Hello everyone, welcome to our channel ACUET with Education Hotspot. And as you know कि ये चैनल स्पेसिफिकली आपके CUET एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो आपके अपकमिंग एग्जाम को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है बिकॉज यहाँ पे न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं, कुछ मेजर चेंजेस आपके एग्जाम में कर दिए गए हैं, सिलेबस में हमारे चेंजेस हैं। तो ये सारी चीजें हमें काफी हद तक कंफ्यूज कर रही हैं। पहले आपके पास ऑप्शन रहता था कि 60 में से आपको 50 क्वेश्चन करने होते थे, तो 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते थे, तो यहाँ पे एक चॉइस रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे जो 50 क्वेश्चन है, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन हमें करने होंगे और ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए कंपलसरी हो गए हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी एग्जिस्ट करती है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। तो चीजें जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, कई बार सिलेबस में चेंजेस है, कुछ चैप्टर में चेंजेस है। तो अब देखिए, जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं न्यू एज पर द न्यू एनसीईआरटी आने वाले हैं, आप ओल्ड एनसीईआरटी वाली चीजों को यहाँ से हटा दिया गया है। प्लस कुछ चीजें कुछ सब्जेक्ट में 11th की भी इंक्लूड की जा रही हैं। तो मल्टीपल कंफ्यूजन हमारे पास यहाँ पे है कि कौन से चैप्टर कवर करने हैं, कौन से नहीं करने। 12th में जो चैप्टर ओमिटेड थे वो क्या चैप्टर हमें यहाँ पे पढ़ने हैं अब सीयूईटी के लिए, या हमें 11th का कंटेंट कवर करना है या नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास फॉर द ईयर 2025 के लिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आ चुका है और आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो बस आपको करना ये है कि सिलेबस की वीडियो देखनी है एंड देन अपनी प्रिपरेशन जो है वो 12th की प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोग मैच करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो चैप्टर आपके 12th में आ रहे हैं, आप पहले उन्हीं के एमसीक्यू को 12th के बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट जो आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा अपने 12th एग्जाम के बाद, वहां पे आप जो रिमेनिंग चैप्टर रह जाएंगे आप उनको कवर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात कर रहे हैं सीयूईटी के लिए फॉर द ईयर 2025 में जो नया सिलेबस आया है उसको हम देख लेते हैं। कोड यहाँ पे 326 मेंशन है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है इंडियन सोसाइटी बुक का यूनिट 1 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें आप डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और रूरल अर्बन लिंकेजेस एंड डिवीजन की बात कर रहे हैं। क्लियर? आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात की गई है। उसके बाद आपका सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज चैप्टर, जिसमें आप फैमिली एंड किनशिप का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे, ट्राइबल सोसाइटी एंड मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर आपको यहाँ पे सीयूईटी के लिए सब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं। ट्राइब का कंसेप्ट, ट्राइब की डिफरेंट अप्रोचेस, आपको इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। और एमसीक्यू कई बार हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं, राइट, क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शंस जो है, हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे एमसीक्यू की तो सिमिलर ऑप्शंस हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होना अबाउट द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स पता होना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू है, कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू होते हैं। आपको स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, आपको मैचिंग दे सकता है यहाँ पे। तो सिर्फ फैक्ट, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ कंसेप्ट समझने से भी काम नहीं चलेगा। हमें एक मिक्स अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आएंगे और फैक्ट से भी। तो उसके लिए वी विल प्रैक्टिस मैक्सिमम एमसीक्यू और वो डिपेंड करेगा आप लोगों के कमेंट पे। इफ यू गाइस विल से that yes you want the MCQ series, you want कि हम multiple MCQ, reasoning assertion based question, matching based question, case study based question ये सब यहाँ चैनल पे सॉल्व करें, then do let me know in the comment box. We will try to cover up that and share this syllabus video with all your classmates and friends. अगली जो यूनिट आप देख रहे हैं सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन यहाँ पे है, जिसमें आपको कास्ट प्रेजुडाइज के बारे में पढ़ना है, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में पढ़ना है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी क्या है। अब ट्राइबल कम्युनिटी को लेके ना देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, जिसमें एसिमिलेशन अप्रोच आती है, इंटीग्रेशन अप्रोच आती है। तो ये अप्रोचेस किस किस ने दी है, ये अप्रोचेस क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। एसिमिलेशन, आइसोलेशन एंड इंटीग्रेशन, ट्राइबल कम्युनिटी को लेके ये 3 अप्रोचेस हैं कि इनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 3 अप्रोचेस किस किस ने दिए और ये अप्रोचेस एक्जैक्टली कहती क्या है ये भी हमें देखना है। फिर द स्ट्रगल फॉर वुमेन इक्वालिटी यहाँ हमें देखना है। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी एंड केयरिंग ऑफ द डिफरेंशियली एबल्ड पीपल, अब ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनमें कुछ प्रोविजन कवर है और इनको कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो व्हाट आर दोज आर्टिकल, सीधा सीधा क्वेश्चन उन आर्टिकल के रिगार्डिंग पूछ सकता है। सो ये भी हमें कवर करना है। देन नेक्स्ट है हमारे पास चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसमें आप कम्युनलिज्म, इसकी प्रॉब्लम देखेंगे, रीजनलिज्म क्या होता है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड, कास्टिज्म एंड पेट्रियार्की। अब ये सब्जेक्टिवली तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इनसे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे। दैट इज द मेन स्ट्रगल और चैलेंज जो हमें यहाँ पे सीख के चलना है।
फिर रोल ऑफ स्टेट इन अ प्लूरल एंड अनइक्वल सोसाइटी, तो प्लूरल सोसाइटी क्या होती है, अनइक्वल सोसाइटी क्या है, स्टेट यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। एंड देन देयर इज अ टॉपिक व्हाट वी एक्चुअली शेयर, यहाँ पे हमें ये देखना है। फिर आता है आपका चेंजेस इन डेवलपमेंट इन इंडिया से आगे का टॉपिक, जिसमें प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया की बात करनी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज। तो ये दो चैप्टर हैं आपके, स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज, जिसमें आप हमें तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। इन्होंने मेन टॉपिक चैप्टर के दिए हुए हैं, कोलोनिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, दैट वी नीड टू कवर। उसके बाद कल्चरल चेंज में कंसेप्ट, कल्चरल चेंज में क्या क्या चीजें होती हैं, कल्चरल चेंज में मॉडर्नाइजेशन जाता है, कल्चरल चेंज में वेस्टर्नाइजेशन है, संस्कृताइजेशन है, सेक्युलराइजेशन है, ये कंसेप्ट किसने दिए हैं, संस्कृताइजेशन से एसोसिएटेड थिंकर एम एन श्रीनिवास, इनके और कंसेप्ट। मींस पूरा चैप्टर जो भी एनसीईआरटी में है, हमें माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी यहाँ पे कवर करके चलनी है। क्लियर? तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड लॉ। सोशल रिफॉर्म क्या होता है, सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मूवमेंट जो है वो भी हम लोग देखेंगे। प्रॉपर चैप्टर है हमारा आगे सोशल मूवमेंट का, तो वो हम देखेंगे। सोशल चेंज एंड द पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग फैक्ट, ये सब हमें कवर करने हैं, और इससे बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से हमारे बन सकते हैं। फिर हमें कवर करना है कंसेप्ट ऑफ पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, देन पंचायती राज। पंचायती राज को लेके भी कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी इन द ईयर 1992 पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को लेके, तो इसके रिगार्डिंग भी हमें चीजें देखनी है, ये भी डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है सोशल चेंज का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे किस तरीके से पड़ता है। तो इकोनॉमी को लेके जो रिफॉर्म हुए हैं, और वीकेंड से जो लैंड रिफॉर्म हुए हैं, लैंड रिफॉर्म में लैंड सीलिंग का कंसेप्ट जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, लैंड के रेंट को रेगुलेट करना है, ये सारे लैंड रिफॉर्म देखने हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन हमें डिटेल में देखना है, इसमें आपने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे बोला जाता है इंडिया में, एम एस स्वामीनाथन। रशिया से एक पर्सन इसमें हमारे साथ जुड़े थे, वो कौन थे, राइट? तो ये एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन को लास्ट ईयर भारत रत्न भी दिया गया है, तो ये करंट अफेयर में भी थे, तो ये आपके जीएसजी के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है। ये सब चीजें हम देखेंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिबरलाइजेशन की तरफ चीजें, कैसे आपके लैंड में तो रिफॉर्म हो ही रहा था, इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी हमें देखने को मिल रहे थे, नई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आ रही थी। एंड देन लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट 1991 में आया जब एलपीजी आया था, तो यहाँ पे आप लिबरलाइजेशन देखेंगे। और न्यू एडवांस ऑफ सोशल चेंज में देखिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी है, तो हम ये डिटेल में 1991 के रिफॉर्म में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों कवर करेंगे। फिर क्लास स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है ये हमें देखना है। मीडिया एंड सोशल चेंज का कंसेप्ट हमें देखना है, मीडिया क्या है, मीडिया के टाइप्स क्या है, मीडिया किस तरीके से सोशल चेंज को इनिशिएट करती है। फिर ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट पे बात हुई। एंड देन नेक्स्ट हमारा लास्ट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट इज सोशल चेंज मूवमेंट। अभी मैंने ऊपर बताया सोशल मूवमेंट हम देखेंगे क्या होता है, ओल्ड वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट। पहले जो सोशल मूवमेंट होते थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और नए सोशल मूवमेंट की आइडियोलॉजी क्या है। अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड, जैसे वुमेन से रिलेटेड सोशल मूवमेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या है, किसको टारगेट करते थे। एनवायरमेंट से रिलेटेड सोशल मूवमेंट, बैकवर्ड कास्ट, एससी एसटी वगैरह से रिलेटेड सोशल मूवमेंट कौन कौन से, ये सारे हम डिटेल में देखेंगे। तो क्लास बेस्ड मूवमेंट जैसे वर्कर और पीजेंट को लेके, कास्ट बेस्ड दलित को लेके, बैकवर्ड कास्ट को लेके, ये सब हम देखने हैं। वुमेन के रिगार्डिंग जितने भी मूवमेंट थे हम इनकी उनके लीडर्स कौन कौन थे, कहाँ पे वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ तक वो मूवमेंट चला, इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें बहुत सारे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने होंगे। फिर ट्राइबल को लेके मूवमेंट एंड देन सम एनवायरमेंट मूवमेंट हम इस सोशल मूवमेंट वाले चैप्टर में कवर करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस जो आपको सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ के चलना है। आई होप ये सिलेबस आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार सिलेबस देखना इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो ताकि आपको पता हो कि क्या चीजें सिलेबस में और क्या चीजें नहीं है। अदरवाइज आप ऐसी चीज पढ़ लो जो सिलेबस में नहीं है और उसके बाद लास्ट में टाइम वेस्ट हो, फिर टाइम कम बचे और आप पैनिक कर जाओ। तो इट्स बेटर टू लुक फॉर द syllabus first and then start preparing for the exam. So this is the thing. So that's all. Thank you everyone. If you have any doubt then you can ask it in the comment box. So this is all for the syllabus of sociology and if you want me to cover the syllabus of any other subject, वैसे मैं सारे subject का cover करवाऊंगी, but yes अगर आपका कोई और doubt है, कोई भी confusion है, then you can mention it in the comment box. So that's all. Thank you everyone. See you in the next video.